ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय गंगा के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। नारद जी बोले, हे प्रभु, ये तो आपने ये तो मैंने आपसे सुन लिया कि लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी ये चारों ही भगवान नारायण की पत्नियां हैं और उनमें से गंगा वैकुंठ चली गई, किंतु वे गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, ये प्रसंग मैंने नहीं सुना। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब गंगा जी वैकुंठ चली गई, उसके पश्चात जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी वहाँ पहुँचे। गंगा के साथ जगदीश्वर विष्णु के पास पहुँच कर उन्हें प्रणाम करके वे उनसे कहने लगे, ब्रह्मा जी बोले, राधा और श्री कृष्ण के अंश से आविर्भूत जो द्रव्य रूपिणी देवी गंगा है, वे इस समय नवीन यौवन से संपन्न तथा उत्तम स्वभाव वाली श्रेष्ठ सुंदरी के रूप में विराजमान है। यह देवी शुद्ध सत्व स्वरूपिणी तथा क्रोध और अहंकार से रहित है। उन श्री कृष्ण के अंश से पारिभूत ये गंगा उन्हें छोड़कर किसी अन्य का पति रूप में वर्ण नहीं करना चाहते, किंतु अति मानिनी राधा वहाँ विद्यमान है। वे श्रेष्ठ तथा तेजस्विनी राधा इन गंगा को पी जाने के लिए उठे थी। इससे अत्यंत भयभीत ये गंगा बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमात्मा श्री कृष्ण के शरण कमल में समाविष्ट हो गई। उस समय सर्वतः ब्रह्मांड गोलोक शुष्क हुआ देख मैं गोलोक गया, जहाँ पर सर्वांतरयामी श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने शरण के अंगुष्ठ नख के अग्रभाग से गंगा को बाहर निकाल दिया। तब मैंने इन गंगा को राधिका मंत्र प्रदान करके जल से बरमान गोलोक को पूर्ण करके उन राधा तथा राधाधिपति श्री कृष्ण को प्रणाम करके मैं इन्हें साथ लेकर यहाँ आया। हे प्रभु, अब आप गांडव विवाह के द्वारा इन सुरेश्वरी गंगा को स्वीकार कर लीजिए। श्रेष्ठ देवताओं में आप परम रसिक हैं और यहाँ विराजमान ये गंगा भी रसिकाएँ हैं। देवेश, आप पुरुषों में रटन है और ये साध्वी गंगा भी स्त्रियों में रटन है। विदग्ध नारी का विदग्ध पुरुष के साथ सम्मिलित कल्याणकारी होता है। जो पुरुष समर्थ प्राप्त कन्या को नहीं ग्रहण करता, उसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। इसमें संदेह नहीं है। जो विद्वान होता है वह कभी प्रकृति का अपमान नहीं करता। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियाँ भी उसी प्रकृति की कलाएं हैं। केवल आप भगवान जगन्नाथ ही निर्गुण और प्रकृति से परे हैं। वे श्री कृष्ण ही आधे अंग से दो भुजा वाले श्री कृष्ण बने रहे और आधे भाग से चतुर्भुज हो गए। इसी प्रकार पूर्व काल में श्री कृष्ण के वाम अंग से पार्वभूत राधा भी दो भागों में विभक्त हो गई थी। दाहिने अंश से तो वे स्वयं राधा बनी रही और बाएं अंश से कमला हो गई। इसीलिए यह गंगा आपको ही पति रूप में वर्णन करना चाहती हैं, क्योंकि यह आपके ही देह से उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, प्रकृति और पुरुष की बाटी स्त्री पुरुष दोनों का शरीर एक ही होता है। ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी श्री को गंगा सौंप कर वहाँ से चल दिए। तत्पश्चात नारायण श्री हरि ने गंगा का पुष्प संदन सचित हाथ पकड़कर गांडव विवाह विधि के अनुसार उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण किया। इसके बाद वे रमापति श्री हरि गंगा के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार जो गंगा पृथ्वी पर गई हुई थी वे अपने स्थान पर पुनः आ गई। ये गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली है, इसीलिए विष्णुपति इस नाम से विख्यात हुई। हब ऋषिकेश्वर भगवान श्री हरि के साथ प्रथम रति क्रीडामेटी से सुखानुभूति के कारण वे रसिका देवी गंगा मूर्छित हो गए। उन गंगा को देखकर सरस्वती नित्य दुखित रहती थी। लक्ष्मी के बार मना करने पर भी सरस्वती उन गंगा से सदा ईर्ष्या करते थे, किंतु गंगा ने सरस्वती के प्रति ऐसा नहीं किया। अंत में विष्णु प्रिय गंगा ने कोप करके सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया। हे मुने, इस प्रकार उन रमापति श्री हरि की गंगा से 3 भार्याएं हैं। इसके बाद में तुलसी को लेकर उनकी 4 पत्नियां हुई। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवम स्कन्धे गंगायै कृष्ण पत्नी वर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।